हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट वीडियोस ऑफ सीए इंटरमीडिएट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आई एम सी रिद्धि पारेख, फाउंडर ऑफ फर्स्ट ओपिनियन टेस्ट सीरीज एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम एंड फैकल्टी फॉर सीए इंटरमीडिएट का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कई सारे स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट आई थी इस टॉपिक के लिए, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है, टफ भी लगता है, बट एक बार ये समझ में आ गया ना, एंड टू एंड अगर ये कॉन्सेप्ट टोटली आपको समझ में आ गया तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। और ये वीडियो एंड होने तक इतने अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि बिना रिवाइज किए भी एग्जाम में टोटली इसका आंसर आप 100% एक्यूरेट लिख के आओगे। इतना अच्छे से वीडियो एंड होने तक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। आधी रात को भी कोई उठ के आपको पूछेगा ना तो एकदम अच्छे से आप बता पाओगे। इतने अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले, तो वीडियो को एंड तक देखना। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग चैप्टर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट है। चैप्टर नंबर 3 आपका जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, चैप्टर 3, इसमें एक आपका टॉपिक है स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। इसमें एक टॉपिक है स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, जिसमें 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स के बारे में बोला हुआ है। सबसे फर्स्ट स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स में था इंडस्ट्री एंड मार्केट। इंडस्ट्री एंड मार्केट। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, ये क्या होता है? तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग जो है ये एक टूल है। इट इज अ टूल टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्री एंड मार्केट इन वेरी मच डेप्थ। बहुत ज्यादा हर एक अलग अलग एंगल को लेके अपने इंडस्ट्री और मार्केट को आप समझ सको, उसका एक टूल है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। इस टूल के जरिए आप जिस भी इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हो ना, उस इंडस्ट्री का एक एक एंगल बहुत डिटेल में अच्छे से एनालाइज कर सकते हो और बेस्ड ऑन दैट आप अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकते हो, अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग बेसिकली क्या है? ये एक टूल है। ये क्या है? एक टूल है जिसके थ्रू आप इंडस्ट्री और मार्केट को बहुत डिटेल में समझ सकते हो। शॉर्ट में, एक लाइन में इसका यही मतलब है। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप अपने इंडस्ट्री और मार्केट को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से हर एंगल से एनालाइज कर सकते हो और समझ सकते हो। दैट इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। अब इसको करते कैसे हम, कैसे यूज होता है, किस तरीके से हम इंडस्ट्री को इसके थ्रू एनालाइज करते हैं, ये हम समझते हैं। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग के लिए ना एक प्रोसीजर होता है, एक ग्रुप बनाना होता है। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग नाम में ऐसा ग्रुप टाइप का है, तो इसमें ना ग्रुप बनते हैं। ग्रुप बनाने के लिए हमको एक प्रोसीजर जो है फॉलो करना होता है। अब वो कैसे करते हैं हम लोग? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आप थोड़ी देर के लिए सोच लो कि यू आर एन एंटरप्रेन्योर। आप बिजनेस कर रहे हो, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, यू आर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, आप जिस भी इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हो ना, उस इंडस्ट्री के सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग करने के लिए आप जिस भी इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हो, उस इंडस्ट्री के कंपिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। कंपिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके बेसिस पे उस इंडस्ट्री में कंपटीशन हो रहा होता है। फैक्टर्स, ये ऐसे फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे आपकी इंडस्ट्री में कंपटीशन हो रहा है। अब क्या होता है कि हर इंडस्ट्री में कुछ कुछ अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उसके प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन होता है। अब प्रोडक्ट आप कुछ भी बेच रहे हो, जैसे पेन है, पेन बेच रहे हो, मे बी कोई सस्ती पेन होगी तो उसकी डिमांड ज्यादा आएगी। कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऐसी होती है जहाँ क्वालिटी के बेसिस पे ही कंपटीशन ज्यादा होता है। जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, डॉक्टर्स वाला जो इंडस्ट्री होता है। अब आपके घर में किसी की हेल्थ अगर बहुत खराब है तो आप पैसे बाद में देखोगे, आप सोचोगे सबसे बेस्ट डॉक्टर जो है वो उनको दिखाए, जो भी बेस्ट डॉक्टर है, बिकॉज आप रिस्क नहीं लेना चाहते, हेल्थ की बात आती है तो वहां पे पैसा बाद में, क्वालिटी पहले आ जाती है, राइट। तो हर इंडस्ट्री में अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे कंपटीशन चल रहा होता है। आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उसमें कंपटीशन किस फैक्टर के बेसिस पे चल रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। इन्हीं फैक्टर्स को हम कहते हैं क्या? कंपिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहते हैं हम लोग? कंपिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि वो फैक्टर्स जिसके बेसिस पे आपके इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है। अब ये कुछ जनरल फैक्टर्स भी होते हैं जो हर इंडस्ट्री में होते हैं, और कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स भी होते हैं जो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करते हैं। हम लोग यहाँ पे जनरलाइज बात करेंगे। अगेन वन मोर थिंग, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे स्मार्ट नोट्स है, मैंने खुद स्मार्ट नोट्स बनाए हुए हैं। पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को 30 पेजेस में कवर किया है स्मार्ट नोट्स के थ्रू। इसमें सारे के सारे टॉपिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कवर्ड है, इसमें कुछ भी चीज छूटा नहीं है। ये स्मार्ट नोट्स डाउनलोड करने की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप स्मार्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप स्मार्ट नोट से पढ़ भी सकते हो। राइट नाउ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का जो टॉपिक है ये हम लोग स्मार्ट नोट से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे
द प्रोसीजर फॉर कंस्टिट्यूटिंग अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग इज एज फॉलो। सो सबसे पहले आइडेंटिफाई द कंपेरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आपको स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग करना है। आपको स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग क्यों करना है? आप अपने इंडस्ट्री का बहुत डिटेल एनालिसिस करना चाहते हो, इंडस्ट्री को बहुत हर एक एंगल से अच्छी तरीके से समझना चाहते हो, इसीलिए आप स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का टूल यूज करना चाहते हो। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का टूल यूज करने के लिए सबसे पहले वो क्या करना है, इसमें कुछ प्रोसीजर फॉलो करनी होती है। सबसे पहले आपको अपने इंडस्ट्री के कंपिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है, मतलब कि किन फैक्टर्स के बेसिस पे आपकी इंडस्ट्री में कंपटीशन हो रहा है, उस चीज को आपको आइडेंटिफाई करना है। कुछ जनरल या कॉमन फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं। आइडेंटिफाई द कंपेरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट फर्म्स इन द इंडस्ट्री। टिपिकल वेरिएबल्स आर, मतलब कि जनरली कंपेरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? प्राइस या फिर क्वालिटी, रेंज, मतलब कि अपने प्रोडक्ट का रेंज कितना है। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री की बात करें, अगर आप शॉपिंग के लिए, कपड़ों की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो जनरली मैं ऑफलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग की आप बात करो, जैसे मैं अगर कोई शॉप में जाना चाह रही हूँ कपड़ों की शॉपिंग के लिए, तो जनरली मैं वहां जाना चाहूंगी जहां मुझे ज्यादा वैरायटी देखने मिलती है। मुझे पता है इस पर्टिकुलर शॉप में ना बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल होती है, तो मैं वहीं ज्यादा जाना चाहूंगी एज कम्पेयर टू कोई दूसरी शॉप जहां पे शायद 5-10 वैरायटी होती है एक कपड़े की, एक टाइप ऑफ कपड़ों की, और देयर इज सम अदर शॉप जिसमें 50 वैरायटी होती है। तो मैं वहीं जाना चाहूंगी जहां मुझे ज्यादा वैरायटी देखने मिलती है। तो वैरायटी के बेसिस पे भी कुछ कुछ इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है। ये सारे जो फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं वो फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे इन जनरल हर एक इंडस्ट्री में कंपटीशन रहता है। दीज आर सम जनरलाइज फैक्टर्स। कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जनरलाइज फैक्टर्स पहले देखते हैं। टिपिकल वेरिएबल्स आर प्राइस, क्वालिटी, रेंज, ज्योग्राफिक कवरेज, डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ, कितने प्रोडक्ट लाइन आपके पास अवेलेबल है, यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, मार्केट में आपकी रेपुटेशन कैसी है, ब्रांड इमेज कैसी है, कि जिस पर्टिकुलर कंपनी की ब्रांड ज्यादा होती है, टाटा का ब्रांड इमेज बहुत अच्छा है तो लोग आंख बंद करके टाटा का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो उसके बेसिस पे भी कंपटीशन डिपेंड करता है। तो ये सारे वो फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे इन जनरल एक इंडस्ट्री में कंपटीशन डिपेंड करता है। आपकी जो भी इंडस्ट्री है उसकी कंपिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारी इंडस्ट्री में इसके बेसिस पे कंपटीशन होता है। जैसे हम लोग सीए कोचिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इस पर कंपटीशन किस बेसिस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले कोई आप एज ए स्टूडेंट अगर कोई क्लास लेना चाहते हो तो आप ये देखोगे कि भाई डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है क्या फैकल्टी के। जैसे अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप ये वीडियो में कितना समझ में आया उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि भाई क्लास लेना या नहीं लेना, राइट। तो डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है क्या, डेमो लेक्चर्स की क्वालिटी कैसी है, कितना अच्छे से समझ में आ रही है, ये देखोगे। उसके बाद आप ये देखोगे कि भाई फास्टर क्लास अवेलेबल है, रेगुलर क्लास अवेलेबल है क्या। अगर सिर्फ रेगुलर क्लास अवेलेबल है, आपके पास टाइम कम है, तो आप नहीं कंसिडर करना चाहोगे। नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, स्पीड कितनी है, वैलिडिटी कितनी है, क्वेश्चन बैंक है या नहीं है, ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि कॉम्पिटिशन कितना रहेगा। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइबरशिप कितनी, ये सब चीजें पे डिपेंड करती है। इन सब पे भी डिपेंड करता है कि कंपटीशन मार्केट में कैसा रहेगा। आपकी इंडस्ट्री में कंपटीशन इन चीजों पे डिपेंड करता है, राइट। तो हर इंडस्ट्री के अलग अलग होते हैं। हमने कुछ फैक्टर्स यहाँ पे देखे जो इन जनरल हर इंडस्ट्री में होते ही है। प्राइस, क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब कि आप कितना जल्दी प्रोडक्ट को पहुंचा पाते हो। जैसे अमेजोन से हमने कुछ परचेस किया वो बहुत जल्दी आ जाता है, वर्सेस मैं कोई और कंपनी से ऑर्डर करूँ जो 15 दिन लगाता है और मैं अमेजोन से ऑर्डर करूँ तो 4 दिन में दे देता है, तो मैं अमेजोन पे प्रेफर करूंगी क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये कुछ कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे इंडस्ट्री में कंपटीशन डिपेंड करता है। आपको आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से आइडेंटिफाई करना है कि आपकी इंडस्ट्री में कौन से फैक्टर्स के ऊपर कंपटीशन डिपेंड करता है, मतलब कि आपकी इंडस्ट्री की क्या क्या कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। क्यों? इन ऑर्डर टू मेक स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, इन ऑर्डर टू यूज द टूल ऑफ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, सबसे पहले हमको कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। सेकेंड, उसके बाद क्या करना है हमको, प्लॉट द फर्म्स। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। लेट्स से हम लोग कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करते हैं, लेट्स से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं। हमने आइडेंटिफाई किया कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे है लग्जरी, यहाँ पे है प्राइसिंग, किस प्राइस पे कार सेल हो रही है, फीचर्स, कार के फीचर्स क्या क्या है, देन आफ्टर सेल सर्विसेज, मे बी इंश्योरेंस एंड ऑल, आफ्टर सेल सर्विस, ट्रायल, वो जो कार का ट्रायल, टेस्ट ड्राइव अवेलेबल है क्या, इस टाइप की बहुत सारी चीजें होगी एंड नंबर ऑफ थिंग्स। इस पे कंपटीशन डिपेंड करेगा। आपने उस इंडस्ट्री की, आपकी खुद की इंडस्ट्री की कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की लिस्ट बना ली। अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपको एक ग्राफ बनाना है।
इस तरीके से एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहेगा। इस ग्राफ में आपको इस कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके ग्राफ में प्लॉट करना है, मतलब कि कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको बनाना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं प्राइसिंग एंड फीचर्स। ये दो कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप देखना चाहते हो कि इंडस्ट्री में कंपटीशन कैसा है, ठीक है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके हम लोग इंडस्ट्री का एनालिसिस करना चाहते हैं। ये दो कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके हम लोग इंडस्ट्री का एनालिसिस करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया प्राइसिंग, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राइसिंग, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फीचर्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया फीचर्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इंडस्ट्री में, जैसे हमने ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहे थे, इस इंडस्ट्री में जितने भी प्लेयर्स है, मतलब कि जो भी कंपनीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बिजनेस कर रही है, जो भी कंपनीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बिजनेस कर रही है, जैसे कि सारी, जैसे इंडिया में अगर बात करूँ तो मारुति, देन होंडा, देन टोयोटा, देन महिंद्रा, देन ह्यूंडई, देन एमजी, हेक्टर नहीं, हेक्टर तो कार है, एमजी, इस टाइप की कंपनीज है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रही है, मतलब प्लेयर्स इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जितनी कंपनीज आपकी इंडस्ट्री में बिजनेस कर रही है, उन सारी कंपनीज को एक एक करके हम लोग यहाँ पे ग्राफ में पुट करने वाले। कैसे करेंगे, जैसे देखो प्राइसिंग में मैं यहाँ पे दो एस्पेक्ट लिख सकती हूँ। लेट्स से प्राइसिंग इज लो, मीडियम और हाई, ठीक है। फीचर्स लेस फीचर्स एंड मोर फीचर्स, ठीक है। इस तरीके से मैंने ग्राफ पे वो लिखा जिसके बेसिस पे हम कंपनी को पुट अप करने वाले ग्राफ पे। अब मैंने एक कंपनी उठा ली सबसे पहले, लेट्स से मारुति, ठीक है। तो मारुति का प्राइसिंग इज लो और फीचर्स भी लेस है, प्राइसिंग भी लो है, फीचर्स भी लेस है, तो मारुति कहाँ पे पुटअप होगी, यहाँ पे। तो मैंने उस कंपनी को प्लेस करने के लिए यहाँ पे पॉइंट बना लिया, मैंने उस कंपनी को प्लेस करने के लिए यहाँ पे पॉइंट बना लिया जहाँ पे उसकी एग्जैक्ट प्लेस है। मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मारुति का प्राइसिंग भी मार्केट में जनरली कम है। मारुति बहुत हाई एंड बहुत महंगी कार नहीं बेचती, मारुति का प्राइसिंग इन जनरल मार्केट में माना जाता है कि कम रहता है। तो मारुति का प्राइसिंग भी कम है और कार के अंदर फीचर्स भी कंपैरेटिवली कम होते हैं, तो यहाँ उसका प्लेस आता है। मैंने वहां पे एक डॉट पुटअप कर दिया। सिमिलरली मैं दूसरी कंपनी की होंडा की प्राइसिंग मीडियम है बट उसके फीचर्स काफी अच्छे, तो ये कहाँ आएगा, प्राइसिंग उसकी मीडियम है और फीचर्स काफी अच्छा। ये आपको कंपनी टू कंपनी आइडेंटिफाई करना है कि ये दो एस्पेक्ट में वो कहाँ फॉल कर रही है। होंडा का प्राइसिंग मार्केट में कैसा है, होंडा के कार्स में इन जनरल फीचर्स कितने अच्छे होते हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है। और आइडेंटिफाई करके आपको उसको प्लेस करना है इस ग्राफ में जहां पे भी आता है। जैसे होंडा अगर यहाँ आता है प्राइसिंग मीडियम, फीचर्स आर मोर, तो मैं उसको यहाँ प्लेस कर दूंगी, सिमिलरली अब नेक्स्ट कंपनी मैंने देखा कि लेट्स से कि टोयोटा का प्राइस भी हाई है, उसके फीचर्स भी काफी हाई, प्राइस भी हाई और फीचर्स भी काफी हाई। महिंद्रा का प्राइस मीडियम है और फीचर्स भी उसके ज्यादा है, तो लेट्स से वो यहीं पे फिर से आ जाएगा, होंडा के साथ आ जाएगा। अगेन उस सेम जगह पे होंडा भी आ गया, उस सेम जगह पे महिंद्रा भी आ गया, बिकॉज दोनों कंपनी का प्राइसिंग मीडियम है और दोनों कंपनी में फीचर्स, कार के फीचर्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, हाई एंड फीचर्स होते हैं, तो दोनों यहाँ पे सेम जगह पे आ गए। इस तरीके से आपकी इंडस्ट्री में जितनी कंपनी से जो बिजनेस कर रही है उन सबको आपको उस एस्पेक्ट, जो भी एस्पेक्ट यहाँ पे डिसाइड आपने किया हुआ है, जो भी कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपने डिसाइड की हुई है, उसके बेसिस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू आपको उसको ग्राफ पे प्लेस करना है। जितनी कंपनीज आपकी इंडस्ट्री में है उतनी। अब यहाँ पे कितनी भी एन नंबर ऑफ कंपनीज हो सकती है, हर कंपनी कोई ना कोई जगह पे प्लेस हो जाएगी और कई सारी कंपनीज आसपास में प्लेस होगी। जैसे मैंने बोला कि जैसे टोयोटा और होंडा दोनों का ऐसा है कि प्राइसिंग मीडियम, सॉरी महिंद्रा और होंडा दोनों का ऐसा है कि प्राइसिंग मीडियम है, दोनों के फीचर्स बहुत अच्छे, तो सेम जगह पे प्लेस हो जाएगी। तो ऐसे इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज हमने प्लेसअप की यहाँ पे, ठीक है। हर कंपनी जो जहां जिस जगह जो उसकी जगह है वहां पे हमने एक एक पॉइंट बना दिया। तो अब जो कंपनी आसपास वाली जगह पे उसको हमने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। यहाँ पे इनका एक सर्कल बन गया, ये एक सर्कल बन गया, ये एक सर्कल बन गया। इस तरीके से जो भी कंपनी सेम एरिया में फॉल हो रही थी उसको हमने एक सर्कल बना के उन कंपनीज का क्या किया, एक ग्रुप बना दिया। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक ग्रुप। मतलब कि वो कंपनीज जो इन कंपिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में वो सेम जगह पे फॉल हो रही है।
वो कंपनी जो हमारी सिलेक्टेड कंपटीटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के केस में सेम जगह पे फॉल हो रही है, उन कंपनीज का हमने क्या किया, ग्रुप बना दिया। उन कंपनीज का क्या किया, हमने एक ग्रुप बना दिया। इसी ग्रुप को कहते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप। इस ग्रुप को कहते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप। ठीक है, हर ग्रुप को हम लोग कोई नाम या नंबर दे देंगे। फॉर एग्जांपल इस ग्रुप को हमने बोला ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, इस तरीके से हर ग्रुप को हम लोग अलग अलग नाम दे देंगे। अब इसमें एक अच्छी बात क्या है कि इसमें आप चाहे जितने उतने ग्राफ बना सकते हो और उतने स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेंगे। कैसे, यहाँ पे हम लोगों ने कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया था। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कार एवरेज की भी होती है, मतलब माइलेज। आपकी कार पर लीटर ऑफ फ्यूल कितना माइलेज दे रही है, इसके बेसिस पे भी इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी मैंने इन दोनों कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया था। अब मुझे और डीप एनालाइज करना है या और अलग अलग एंगल से एनालाइज करना है, तो मैं देखूंगी एवरेज। अब मुझे देखना है कि एवरेज और प्राइसिंग के बेसिस पे किस तरीके से कॉम्पिटिशन है। तो मैंने क्या किया, एक और यहाँ पे ग्राफ बनाया। मैंने यहाँ पे एक और ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कार का एवरेज कितना है, कार का एवरेज कितना है। एवरेज लो हो सकता है, मीडियम हो सकता है या फिर हाई हो सकता है। एंड देन अगेन प्राइसिंग है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकती हूँ जो मुझे लेना हो। यू कैन चूज एनी कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू वांट टू डू। और यहाँ पे प्राइसिंग में भी लो है, मीडियम है या हाई है। आप चाहो तो दो ही रखो, लो और हाई, जो भी जिस तरीके से आप एनालाइज करना चाहते हो उस तरीके से करो। उसके बाद मैंने देखा कि भाई जिस कंपनी का कार एवरेज ज्यादा हाई है उसका प्राइसिंग भी हाई है, या कोई और कंपनी होगी जिसका कार का एवरेज काफी ज्यादा है बट प्राइसिंग मीडियम है। ठीक है, इस तरीके से मैंने फिर से कंपनीज को पुटअप किया, फिर से मैंने कंपनीज को डॉट डॉट करके पुटअप किया। जो भी कंपनी सेम स्पेस में फॉल हो रही थी उसको मैंने ग्रुप बना दिया। जो कंपनी सेम स्पेस में फॉल हो रही थी विथ रिगार्ड टू दीज कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने सिलेक्ट किए ग्राफ बनाने के लिए, उसमें जो कंपनी सेम एरिया में फॉल हो रही थी उसको मैंने एक सर्कल कर दिया और वो बन गया एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप। वो बन गया एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप। इस तरीके से यहाँ जितनी कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप चाहे जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हो उतने ग्राफ बना सकते हो और उस एंगल से आप ग्राफ में पुटअप करके अलग अलग कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटेजिक ग्रुप को बना सकते हो। ठीक है, अब इसका यूज क्या होता है, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ये हम आगे देखेंगे कि इसका फायदा क्या है। बना तो लिया, ग्राफ बना लिया, एक्स एक्सिस कर लिया, वाई एक्सिस कर लिया, अलग अलग कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर बहुत सारे ग्राफ बना लिए, ग्रुप बना लिए। अब इससे हमको क्या इंफॉर्मेशन पता चलती है ये भी हम लोग अभी आगे देखेंगे। पहले आ जाओ वापस नोट्स पे। सेकेंड वाला पॉइंट यहाँ पे, प्लॉट द फॉर्म्स ऑन अ 2 वेरिएबल मैप यूजिंग द पेयर्स ऑफ दीज डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। 2 वेरिएबल मैप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने लिया, इसमें से कोई पेयर ऑफ कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि कोई भी दो कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमने उठाई, उसको हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे प्लेस किया, उसके हिसाब से जितनी फर्म्स है उस हर एक फर्म को प्लॉट द फर्म मतलब कि हर एक फर्म यानी कि हर एक कंपनी जो उस इंडस्ट्री में काम कर रही है उसको हमने उस ग्राफ पे पुटअप किया और हमने हर एक जो भी फर्म साथ साथ में सेम स्ट्रेटेजिक स्पेस में है उसको हमने सेम ग्रुप को असाइन कर दिया। नेक्स्ट इसमें आप देखो, असाइन फर्म्स दैट फॉल इन अबाउट सेम स्ट्रेटेजिक स्पेस। असाइन द फर्म्स दैट फॉल इन अबाउट सेम स्ट्रेटेजिक स्पेस मतलब कि जो आसपास फॉल हो रही है, सेम स्ट्रेटेजिक स्पेस में फॉल हो रही है, टू द सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप। Assign the firm that fall about in the same strategic space to same strategic group। जो भी फर्म्स को हमने आसपास डॉट बनाए हुए थे मतलब कि जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, जो हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिस फर्म के सेम है उसको हमने एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप को हमने बोला कि ये एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, ये एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है। इतना यहां तक आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आगे हम लोग ये समझते हैं कि इसका यूज क्या है, इससे क्या इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग ये कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं अपने इंडस्ट्री को इन डिटेल में समझने के लिए। इसके लिए जरूरी ये है कि हम अपने इंडस्ट्री की कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करें। हमने बहुत सारी कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम लोग उसमें से कोई भी दो कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज करेंगे, हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे उन कैरेक्टरिस्टिक्स को पुट अप करेंगे और उस इंडस्ट्री में जितनी फर्म्स है मतलब कि जितनी कंपनीज बिजनेस कर रही है उसको उन कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे पुट अप करेंगे ग्राफ के अंदर। और जो भी कंपनी सेम स्ट्रेटेजिक स्पेस में मतलब कि आसपास फॉल हो रही है उसको एक ग्रुप बना देंगे
और बोलेंगे कि ये एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, ये एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है। अब यहाँ से हमको एक इंटरप्रिटेशन ये मिलता है, एक इंटरप्रिटेशन ये मिलता है कि देखो जो भी कंपनी सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप में ना, लेट्स से कि ये वाला जो है ग्रुप नंबर 1 है, ये वाला एक सेकंड, ये जो है ये ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप 1 है इसमें फॉर एग्जांपल 4 कंपनीज है, 4 कंपनीज। तो वी कैन से दैट ये 4 कंपनीज विद रिस्पेक्ट टू प्राइसिंग एंड एवरेज, जो हमारे यहाँ कंपेरेटिव कैरेक्टर्स थे, विद रिस्पेक्ट टू प्राइसिंग एंड एवरेज ऑफ द कार, ये 4 कंपनीज आर फॉलोइंग द सेम कंपिटिटिव अप्रोच। दीज 4 कंपनीज जो सेम ग्रुप में बिलोंग करती है, हर एक ग्रुप के अंदर जितने भी कंपनीज, जो भी कंपनी सेम ग्रुप में बिलोंग होती है, वी कैन से कि इन फैक्टर्स को लेके ये कंपनीज का सेम कंपिटिटिव अप्रोच है। मतलब कि लेट्स से कि अगर इसी ग्रुप में टोयोटा भी है, इसी ग्रुप में होंडा भी है, तो व्हाट वी कैन से होंडा और टोयोटा सेम कंपेरेटिव अप्रोच को यूज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एवरेज और प्राइसिंग। मतलब कि होंडा और टोयोटा दोनों ये सोचते हैं कि कार का भले प्राइस ज्यादा हो, एवरेज कम होगा तो भी चलेगा। कार हम लोग महंगी बेचेंगे, हम लोग हाई एंड कार बेचेंगे, कार का एवरेज कम होगा तो भी चलेगा। इस सोच को रख के मार्केट में अपनी कार को बेच रहे हैं कौन, होंडा और टोयोटा, अगर वो दोनों इस ग्रुप में है तो। और जो भी इसमें अगर मान लो महिंद्रा भी, इसमें मान लो टाटा भी है, तो जो भी 4 कंपनी यहाँ फॉल हो रही है सेम ग्रुप में, जिसका प्राइसिंग काफी हाई है और जिसका एवरेज काफी लो है, तो वी कैन से दैट अ कंपनी, ऑल द कंपनीज दैट आर फॉलोइंग इन सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप, all the companies that are falling in same strategic group are following same competitive approach, are following same competitive approach with respect to the factors जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कंपनीज का सेम competitive approach होता है वो सेम strategic group में फॉलो होती है। वाइजा वर्सा जो कंपनी सेम strategic group में फॉलो हुई है वो सेम competitive approach को फॉलो कर रही है। इसको आप दोनों तरीके से बोल सकते हो। अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि सेम कंपिटिटिव अप्रोच इज इक्वल टू सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप। ये कंक्लूजन सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप। अगर आपकी कंपनी सेम कंपिटिटिव अप्रोच फॉलो कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज या प्राइसिंग, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू फीचर्स एंड प्राइसिंग, तो वो अल्टीमेटली सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप में ही फॉल होने वाली है। आप सोचते हो कि प्राइसिंग हाई होनी चाहिए, भले ज्यादा फीचर्स देंगे हम और प्राइसिंग जो है हमको हाई रखनी है, हम जो अलाइड कस्टमर्स है हम उनको टारगेट कर रहे हैं, तो हम फीचर्स भी ज्यादा देंगे और हम प्राइस भी ज्यादा रखेंगे। हम ये सोच लेकर मार्केट में चल रहे हैं। अगर हमारा कंपेटिटिव अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू फीचर्स और प्राइसिंग ये है तो हम सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप में आने ही वाले हैं। विच मीन्स कंपनीज फॉलोइंग विद इन सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप, हम ये बोल सकते हैं कि दीज कंपनीज आर फॉलोइंग सेम कंपेटिटिव अप्रोच, सेम कंपेटिटिव अप्रोच। तो ये हमको पता चलता है कि एक ग्रुप में जितनी कंपनीज आई है, ग्रुप नंबर 1 में जितनी कंपनीज आई है, ग्रुप नंबर 2 में जितनी, 3 में जितनी, 4 में जितनी, हर एक ग्रुप में जितनी कंपनीज है वो सेम कंपेटिटिव अप्रोच को फॉलो कर रही है। ये डेटा हमको यहाँ से मिलता है। दूसरा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे मैंने ये बनाया, यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया, ठीक है, मैंने जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो ले लिया और यहाँ पे जो भी फॉर्म्स आ रही थी उसको हमने क्या किया, सर्कल कर दिया। अब अभी यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने रैंडमली सर्कल किया था, बट एक्चुअल में सर्कल कैसे होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सर्कल है जो है ऐसे रैंडमली नहीं बनते हैं, सर्कल बनेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट शेयर ऑफ दोज कंपनीज, विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट शेयर ऑफ दोज कंपनीज। मतलब कि लेट्स से कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप 1 में जो कंपनीज है, यहाँ पे 4 कंपनीज है अगर, ठीक है, टोटल जितना उस इंडस्ट्री का मार्केट शेयर है, टोटल मतलब कि मार्केट शेयर इंडस्ट्री का तो ऑब्वियसली 100% होता है, टोटल उस इंडस्ट्री में से इन 4 कंपनीज का मार्केट शेयर कितना है, इन 4 कंपनीज का मार्केट शेयर कितना है ये आपको देखना होगा। फॉर एग्जांपल ये वाले ग्रुप में जितनी कंपनीज फॉल हो रही है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप 1 में जितनी कंपनीज फॉल हो रही है, चारों कंपनी का मिला के उस इंडस्ट्री का 50% मार्केट शेयर होता है। अगर ये 4 कंपनीज इतनी बड़ी है कि उस पूरे इंडस्ट्री का 50% मार्केट शेयर ये चारों कंपनी के, इन टोटल चारों कंपनी को मिला के इन टोटल मार्केट शेयर 50% हो जाता है। एंड देन देयर इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप 2, लेट्स से स्ट्रेटेजिक ग्रुप 2, इसमें फॉर एग्जांपल कितने भी कंपनी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। लेट्स से कि यहाँ पे 3 कंपनीज है, अब यहाँ पे 3 कंपनीज है,
इन 3 कंपनीज का टोटल मार्केट शेयर, उस इंडस्ट्री में मार्केट शेयर लेट्स से कि 25%, लेट्स से 25%। स्ट्रेटेजिक ग्रुप 1 में जितनी भी कंपनीज है, कितनी कंपनीज होगी, 1 होगी, 10 होगी, 15 होगी, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन टोटल ऑफ दोस कंपनीज का मार्केट शेयर जो है वो 50% है। देयर इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप नंबर 2 जिसका टोटल मार्केट शेयर, उन कंपनीज का टोटल मार्केट शेयर 25% है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रेटेजिक ग्रुप 1 का जो सर्कल है वो अगर इतना बन रहा है तो ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप 1, तो ग्रुप 2 का सर्कल जो है वो इससे आधा बनेगा, वो इससे आधा बनेगा, बिकॉज इसका जो मार्केट शेयर है दिस इज हाफ ऑफ व्हाट इसका मार्केट शेयर, इसका 50% था, इसका 25% है। तो देयर इज नो फिक्स्ड साइज, कितना रेडियस होना चाहिए था, डायमीटर होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं, बट ये प्रपोर्शनल होना चाहिए। इससे ये समझ में आना चाहिए कि ये वाले ग्रुप का जो मार्केट शेयर है, ये वाले ग्रुप का मार्केट शेयर ये वाले ग्रुप के मार्केट शेयर से कम है, जनरली उससे आधा है। इस तरीके से जो सर्कल की साइज होनी चाहिए। अगर कोई दूसरा होगा स्ट्रेटेजिक ग्रुप जिसका लेट्स से कि 12-13%, मतलब 12.5% एग्जांपल, इससे भी छोटा है, तो उसका सर्कल इतना होना चाहिए, मतलब उससे आधा। आपको बस वो सर्कल देखने से ये समझ में आना चाहिए कि किसका मार्केट शेयर कम है और किसका मार्केट शेयर ज्यादा है। इसको बनाते हैं उस एंगल से कि भाई कोई अगर पर्टिकुलर ग्रुप है, इसका लेट्स से 70% है तो वो इतना बड़ा होगा, कोई दूसरा ग्रुप है जिसका मार्केट शेयर अगर सिर्फ 10% है तो उसका इतना ही होगा। मतलब साइज देखने से आपको एक रफ आइडिया आ जाना चाहिए कि किस ग्रुप के पास, किस स्ट्रेटेजिक ग्रुप के पास ज्यादा मार्केट शेयर है, किस स्ट्रेटेजिक ग्रुप के पास कम मार्केट शेयर। इसमें एक्यूरेसी ये नहीं है कि इतना सेंटीमीटर, इतना डायमीटर, इतना रेडियस, ये नहीं होता है, लेकिन आपको एक अंदाज लग जाना चाहिए सर्कल के साइज के हिसाब से, बिकॉज जिस स्ट्रेटेजिक ग्रुप के पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर होगा उसका सर्कल सबसे बड़ा बनेगा, उससे भी रिलेवेंटली जितना कम होगा उसके सर्कल उससे छोटे 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 बनते जाएंगे। इस तरीके से आपको सर्कल बनाना है। हियर ये वो पॉइंट है जहां आपको सबसे ज्यादा डेटा मिलता है, सबसे ज्यादा डेटा मिलता है, मतलब कि लेट्स से यहां पे मैंने बनाया, यहां पे मेरा था एवरेज, ठीक है, और यहां पे मेरा था प्राइसिंग, यहां पे मेरा था प्राइसिंग, लेट्स से कि लो और हाई, यहां पे भी लो और हाई। अब यहां पे सर्कल हमने जो बनाया, कंपनीज को प्लेस किया, एवरेज हाई प्राइसिंग लो, यहाँ पे इस तरीके से हुआ, यहाँ पे भी बना, यहाँ पे भी बना, ऐसे ऐसे कुछ तो भी, ठीक है। मैंने सर्कल कर दिया, मैंने सर्कल कर दिया, इसका सर्कल सबसे ज्यादा बना, मतलब कि ये वाले ग्रुप में जो कंपनीज थे उनका मार्केट शेयर जो है बाकी ग्रुप से ज्यादा है। उसके बाद इसका मार्केट शेयर मुझे समझ में आया कि कम है, इसका मार्केट से मुझे लगा कि मीडियम है या मे बी आसपास है, इसको मैंने ऐसे बना दिया। अब मुझे ये वाला, जैसे हर एक ग्रुप को हम लोग यहाँ पे देते हैं नंबर, दिस इज ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर, मैं अंदर लिखती हूँ, चलो, दिस इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। अब ये ग्राफ देखते से मुझे ये इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है कि देखो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर उन कंपनीज के पास है, उन कंपनीज के पास है जिनका एवरेज हाई है, एवरेज हाई है पर प्राइसिंग लो, एवरेज हाई एंड प्राइसिंग लो, ये देखो ये वाला। तो ये सर्कल की साइज देख के मुझे ये समझ में आ गया कि भाई इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर उन कंपनीज के पास है जो कम प्राइस में ज्यादा एवरेज दे पा रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री इस टाइप की है कि जहां पे ज्यादा मार्केट शेयर वो लोग लेके जाते हैं जिनका प्राइस कम होता है, इनका एवरेज ज्यादा होता है। इसी तरीके से मैं अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके अलग अलग सर्कल, ये अलग अलग ग्राफ बनाऊंगी, अलग अलग सर्कल बनेगा, और इससे मुझे इंडस्ट्री की इनसाइट्स मिलेगी कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किस टाइप की कंपनी के पास जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी टाइप की कंपनीज है जो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर लेके जा रही है, बेस्ड ऑन दैट मैं अपनी स्ट्रेटेजी बहुत इफेक्टिवली चूज कर सकती हूँ। और यहाँ पे मुझे ये वाला डेटा भी मिल जाता है कि भाई ये वाले ग्रुप के पास अगर सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है तो कौन सी कंपनीज है, कौन सी कंपनीज है जो ये मार्केट शेयर अभी एज ऑफ नाउ होल्ड कर रही है। तो सी द लेवल एंड डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू गेटिंग ओवर हियर। कितने सारे कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास हो गए, हर एक कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ पे कंपनीज को पुट अप करोगे, सर्कल्स बनाओगे, जिससे आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किस टाइप की कंपनीज के पास होता है। ऐसे कितना सारा डेटा आपके पास जमा हो जाएगा, हर एक कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर आपके पास डेटा जमा होगा कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इस टाइप की कंपनी के पास है और ये कंपनी कौन सी है। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल हैव और एनालिसिस, इसके बेस पे जो आप कर पाओगे और स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो इसके बेसिस पे आप ले पाओगे। सो दिस इज ह्यूज, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक छोटी एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, बट इसका रिजल्ट आपकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और इसके बेस पे एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। एज अ स्टूडेंट अभी आप वो बिजनेसमैन वाले जोन से बाहर आ जाओ, स्टूडेंट वाले जोन में वापस आ जाओ। आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो सबसे पहले
Identify the competitive characteristics. Second is plot the firm. Third, assign same strategic space वाली companies to same strategic group. सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे, देखो यहाँ वापस आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया था फर्म्स को, कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को। उसके बाद हमने प्लॉट द फर्म्स। थर्ड, असाइन फर्म्स टू सेम स्ट्रेटेजिक स्पेस विच बिलोंग टू सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप। सॉरी, जो कंपनी सेम स्ट्रेटेजिक स्पेस को बिलोंग करती है, यू हैव टू असाइन देम टू सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप। और सबसे लास्ट वाला क्या होता है, ड्रॉ सर्कल्स अराउंड ईच स्ट्रेटेजिक ग्रुप। जो ग्रुप आप बना चुके हो, ड्रॉ सर्कल्स अराउंड ईच स्ट्रेटेजिक ग्रुप, मेकिंग द सर्कल्स प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ग्रुप्स रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ टोटल इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू। सर्कल आपको बनाना है, सर्कल कैसे बनाना है, इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ, मतलब कि टोटल इंडस्ट्री की सेल कितनी हो रही है। फॉर एग्जांपल टोटल इंडस्ट्री की सेल 1000 CR हो रही है, 1000 CR हो रही है, और इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक ग्रुप 1 की सेल हो रही है लेट्स से कि 500 CR, 50% इनके पास है, तो इसका जो है 50% मार्केट शेयर है, तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनल इसका सर्कल बनेगा। कोई दूसरा ऐसा ग्रुप ही नहीं है जिसका 50% ज्यादा मार्केट शेयर हो, तो इसका सर्कल सबसे ज्यादा बड़ा बनेगा। कोई दूसरा स्ट्रेटेजिक ग्रुप होगा लेट्स से उसके पास 40% मार्केट शेयर है, उसके पास 40% मार्केट शेयर है, तो उसका सर्कल इसके सर्कल से थोड़ा सा ही छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा, जिससे समझ में आए कि ये वाला सर्कल बड़ा है, ये वाला सर्कल छोटा है, पर उससे ज्यादा छोटा नहीं। इसका 50% इसका 40%। यू डोंट हैव टू स्टेट द एक्यूरेट नंबर, पर सर्कल की साइज प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। जिसके पास ज्यादा मार्केट शेयर है उसकी साइज बड़ी होगी, जिसके पास कम मार्केट शेयर है उसकी सर्कल की साइज छोटी होगी। इस तरीके से आपको सर्कल बनाना है। अगेन आई रीड वन मोर टाइम, यहाँ पे एक बार और रीड करते हैं हम लोग। Draw circles around each strategic group, making the circles proportional to the size of the group's respective share of total industry sales revenue. उस ग्रुप का शेयर कितना है इंडस्ट्री के टोटल सेल्स में, उस इंडस्ट्री का जितना टोटल सेल हो रहा है उस ग्रुप का सेल कितना हो रहा है, मतलब कि उस ग्रुप के पास मार्केट शेयर कितना है उस इंडस्ट्री। उसके बेसिस पे आपको उसका सर्कल का साइज बनाना होगा। यहाँ पे देखो साइड में यहाँ पे एक बना हुआ है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग की हुई है। इससे आपको समझ में आया जो PQR है, PQR के पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। ये ABC वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप के नाम है, ABC वाले ग्रुप के पास सबसे कम मार्केट शेयर है। इस सर्कल के साइज से पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा, अगर मैं रैंकिंग दूं यहाँ पे, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इसके पास है। नंबर 2 पे ये आता है, नंबर 3 पे ये आता है, नंबर 4 पे ये आता है, नंबर 5 पे ये आता है। मार्केट शेयर के बेसिस पे, मार्केट शेयर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये इंफॉर्मेशन आपको वो जो ग्राफ आपका बना हुआ है वो देखते से मिल जानी चाहिए कि कौन से ग्रुप के पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, उसके हिसाब से आपको सर्कल्स बनाने। बट आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आया होगा कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग कैसे करते हैं। कम टू बुक। Strategists can analyze the market by making any number of scenarios like above to understand the competition. उस इंडस्ट्री को समझने के लिए, इंडस्ट्री के कंपटीशन को समझने के लिए आप n नंबर ऑफ ग्राफ बना सकते हो। अलग अलग कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके चाहे जितने उतने ग्राफ्स आप बना सकते हो। Thus, this analysis helps a business understand its competition in terms of two or more factors like reputation, range of products in this case, and in a single graphical representation. एक single graphical representation में आप multiple characteristics के through मार्केट में competition कैसा है उस चीज को एनालाइज कर सकते हो इन सिंगल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक ग्राफ बनाओगे सारी कंपनीज में पुटअप हो जाएगी, वैसे उस तरीके से मल्टीपल ग्राफ बना सकते हो और आपको बहुत इन डेप्थ इंफॉर्मेशन और एनालिसिस उससे मिल सकता है। इंडस्ट्री कंटेन्स, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। इंडस्ट्री कंटेन्स ओनली वन स्ट्रेटेजिक ग्रुप when all the sellers pursue essentially identical strategies and have comparable market position। अब ये बोल रहा है कि कंपेटिटिव अप्रोच, इंडस्ट्री में जितने प्लेयर है, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जिसमें सिर्फ 5 ही मेजर प्लेयर है। अब जैसे अगर हम टेलीकॉम की बात करें तो ज्यादा प्लेयर्स तो है ही नहीं ना, रिलायंस है, मतलब जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, BSNL है, मुझे तो 4 ही पता है, 5 भी नहीं है, ठीक है, होगी तो भी नहीं पता, मुझे तो 4 ही पता। तो कुछ इंडस्ट्री में अगर प्लेयर्स कम है और हर एक प्लेयर अगर एसेंशियली सेम कंपेटिटिव अप्रोच फॉलो कर रहा है, सेम कंपेटिटिव अप्रोच मतलब कि उनका they are following identical strategies and have comparable market position। मार्केट पोजीशन भी ऑलमोस्ट सेम 19-20 का ही डिफरेंस है, सेम टाइप की मार्केट पोजीशन है, सेम टाइप की स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री में जो ये ग्राफ बनेगा यहाँ पे शायद एक ही स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेगा। अब मैं यहाँ देखना चाह रही हूँ, टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें, मान के चलो कि अभी जैसे रिचार्ज का जो रेट है ना
वो ऑलमोस्ट हर कंपनी की सेम है। जियो का पहले काफी कम होता था, जियो ने भी रेट्स बढ़ा दिया है, तो ऑलमोस्ट जो बेसिक रिचार्ज का रेट है वो ऊपर नीचे हर कंपनी का 19-20 का फर्क है, मोस्टली सेम है। तो मैं यहाँ अगर प्राइस पे आ जाऊँ, स्टार्टिंग प्राइस, लेट्स से स्टार्टिंग प्राइस में यहाँ पे एक फैक्टर ले रही हूँ, स्टार्टिंग प्राइसिंग, और यहाँ पे वैलिडिटी। तो मोस्टली क्या हो रहा है इस इंडस्ट्री में, सेम टाइप का 28 डेज की वैलिडिटी, कुछ अराउंड 300 रुपीज का रिचार्ज आता है। वो सारी कंपनियों इसी रेंज में, किसी का 280 का होगा तो उसका 310 का होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं, सेम रेंज का प्राइस है। वैलिडिटी भी, जो मिनिमम वैलिडिटी की मैं बात करूँ, अगर मिनिमम वैलिडिटी की बात करूँ तो ये भी कहीं ना कहीं सेम है। तो अगर इंडस्ट्री के सारे कंपनीज सेम अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या मैं वोडाफोन को भी यही पुटअप नहीं करूंगी, एयरटेल को भी यही, जियो को भी यही, बीएसएनएल को भी यही, हर किसी को अगर मैं यही पुटअप करूं, यहाँ पे लेट्स से मैंने लिखा था लो मीडियम हाई, लो मीडियम हाई। अब हर किसी का प्राइस रेंज भी सेम है, हर किसी की वैलिडिटी भी सेम है, तो वो हर एक कंपनी सेम स्पेस में आ जाएगी, हर एक कंपनी सेम स्पेस में आ जाएगी। प्राइसिंग भी मीडियम है, वैलिडिटी भी मीडियम है, क्योंकि हर एक कंपनी एसेंशियली सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही है, हर एक कंपनी एसेंशियली सेम कंपीटिटिव अप्रोच को फॉलो कर रही है, हर एक कंपनी का मार्केट पोजीशन कहीं सेम टाइप का है। तो उस टाइप की इंडस्ट्री में क्या ये बोलना ठीक रहेगा ना कि एक ही स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेगा? जब उस इंडस्ट्री की सारी कंपनी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है, सेम स्ट्रेटेजिक अप्रोच, सेम सोच से मार्केट में प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, तो हर एक कंपनी सेम जगह पे फॉलो होगी, हर एक कंपनी का डॉट एक ही जगह पे आएगा। तो उस हिसाब से तो उस इंडस्ट्री में सेम, मतलब कि सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेगा ना, जिसके पास 100% मार्केट चल रहा है। कोई दूसरा स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेगा ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो कंपनी जो बहुत ज्यादा हाई प्राइस चार्ज करके कम वैलिडिटी दे रही है, या जो बहुत हाई चार्ज करके हाई वैलिडिटी, ऐसी कोई कंपनीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। हर एक कंपनी सेम अप्रोच को फॉलो कर रही है। आई विल कम हियर अगेन, यहाँ फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ, और यहाँ पे इंडस्ट्री कंटेन्स ओनली वन स्ट्रेटेजिक ग्रुप, इंडस्ट्री कंटेन्स ओनली वन स्ट्रेटेजिक ग्रुप व्हेन ऑल द सेलर्स परस्यूज एसेंशियली आइडेंटिकल स्ट्रेटेजीज। एक ही स्ट्रेटेजिक ग्रुप रहेगा उस इंडस्ट्री में जब सारे सेलर्स, मतलब कि उस इंडस्ट्री के सारे कंपनी सेम आइडेंटिकल स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रहे हैं, दे हैव कंपेरेबल मार्केट पोजीशन, मतलब कि मार्केट पोजीशन भी सेम है, स्ट्रेटेजीज भी सेम फॉलो कर रहे हैं। तो जब भी आप स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग करोगे वो सेम जगह पे फॉलो हो जाएंगे, और एक ही सिंगल स्ट्रेटेजिक ग्रुप जो है उस इंडस्ट्री का स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग करते वक्त सिंगल स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेगा। ये एक सिनेरियो हो सकता है। एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जहाँ हर एक कंपनी का अप्रोच अलग अलग। लेट्स से अगर ऐसा होता टेलीकॉम इंडस्ट्री में कि मिनिमम प्राइसिंग और यहाँ पे मिनिमम वैलिडिटी हर कंपनी अलग अलग दे रही है। जियो तो फ्री में दे रहा था, एक पॉइंट ऑफ टाइम था जब जियो फ्री में दे रहा था, एयरटेल सबसे महंगा होता था, बीएसएनएल सस्ता होता था। अगर वैसा अप्रोच रहता तो एक इंडस्ट्री में कंपनी 5 है, इंडस्ट्री में तो कंपनी 5 है, इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक कंपनी यहाँ आएगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बिकॉज हर कंपनी का मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करने का अप्रोच अलग है, हर कंपनी का कंपेटिटिव अप्रोच काफी अलग है। एक कंपनी जो यहाँ पे लो मीडियम हाई, दिस इज बाय डिफॉल्ट लो मीडियम हाई। एक कंपनी जो हाई प्राइसिंग में वैलिडिटी सबसे ज्यादा दे रही है, एक कंपनी जो हाई प्राइसिंग में सबसे कम दे रही है वैलिडिटी, कोई कंपनी की जो दोनों मीडियम पे, प्राइसिंग मीडियम, वैलिडिटी मीडियम, यहाँ पे ये इस तरीके से। तो यहाँ पे 5 अलग अलग स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेंगे और हर ग्रुप में एक ही कंपनी रहेगी। व्हाट इट मीन्स टू से, अगर इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें हर कंपनी अपना अलग अलग कंपेटिटिव अप्रोच फॉलो कर रही है, मतलब कोई भी कंपनी आसपास फॉल हो ही नहीं रही है, कोई भी कंपनी आसपास फॉल हो ही नहीं रही है, हर कंपनी ग्राफ में अलग अलग जगह पे जाके फॉल हो रही है, मतलब हर कंपनी का कंपेटिटिव अप्रोच बहुत अलग है, तो उस इंडस्ट्री में जितनी कंपनीज है उतने स्ट्रेटेजिक ग्रुप बन जाएंगे। उस इंडस्ट्री में जितनी कंपनी है उतने स्ट्रेटेजिक ग्रुप उस इंडस्ट्री में बन जाएंगे, अगर हर कंपनी का कंपेटिटिव अप्रोच टोटली दूसरी कंपनी से अलग है तो। ऐसा प्रैक्टिकली बहुत रेयर होता है, बट कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो भी सकता है। एज ऑफ नाउ आई वोंट से कि ऐसा कुछ है मार्केट में, बट यस ऐसा हो सकता है, चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगेन आई रिपीट, उस इंडस्ट्री की हर कंपनी का अगर कंपेटिटिव अप्रोच बहुत अलग है, मतलब कोई दूसरी कंपनी से उसकी स्ट्रेटेजी या कंपेटिटिव अप्रोच अगर मैच होती ही नहीं है, तो उस इंडस्ट्री में जितनी कंपनी है उतने अलग अलग स्ट्रेटेजी ग्रुप बनेंगे, बिकॉज कोई भी कंपनी आसपास फॉल होगी ही नहीं, हर कंपनी एकदम अलग अलग जगह पे जाके फॉल होगी, तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेगा।
Got it? और अगर ये अपोजिट सिनेरियो जो हमने अभी डिस्कस किया था, अगर इंडस्ट्री ऐसे इसमें हर कंपनी सेम कंपेटिटिव अप्रोच फॉलो कर रही तो उस इंडस्ट्री में एसेंशियली एक ही स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेगा, बिकॉज सारी कंपनी सेम जगह पे फॉलो होगी, बिकॉज हर कंपनी सेम टाइप का ही अप्रोच, सेम टाइप की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है, राइट? तो ये बहुत रेयर केसेस है, मैक्सिमम टाइम तो यही होगा जो हमने पहले देखा था कि हर एक ग्रुप में 3-4, 5, 6, 7, 8 इस टाइप की कंपनी के पास कुछ तो कंपनी होती है जो सेम टाइप का अप्रोच फॉलो कर रही होती है, देन देयर इज सम सर्टेन अनदर सेट ऑफ कंपनीज जो अलग अप्रोच फॉलो कर रही होती है, तो वो कंपनी से साथ साथ में आ जाती है। तो ये जो सिचुएशन हमने पहले डिस्कस की थी, ये ज्यादा प्रैक्टिकली देखने को मिलती है। जो अभी हमने डिस्कस की वो रेयर होती है, बट वो भी एग्जिस्ट कर सकती है। इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना। ये एक्सेप्शन है जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, जहां पे हर कंपनी का अलग अलग स्ट्रेटेजिक ग्रुप भी बन सकता है और सारी कंपनीज का एक सिंगल स्ट्रेटेजिक ग्रुप भी बन सकता है उस इंडस्ट्री में। ठीक है, आ जाओ बुक पे। At the other extreme, there are as many strategic groups as there are competitors. When each rival pursues distinctively different competitive approach, अगर इंडस्ट्री में हर एक राइवल अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है जो दूसरी कंपनी की स्ट्रेटेजी से बिल्कुल भी मैच करती ही नहीं है, हर एक कंपनी अपने आप में अलग तरीके से काम कर रही है, अलग तरीके का कंपेटिटिव अप्रोच यूज कर रही है, तो उस इंडस्ट्री में जितनी कंपनीज है उतने स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेंगे, बिकॉज ग्राफ बनाते टाइम पे कोई भी कंपनी आसपास में फॉल नहीं होगी, हर किसी का कंपेटिटिव अप्रोच बहुत अलग है, हर किसी का कंपेटिटिव अप्रोच बहुत अलग है, एंड ऑक्यूपाइज सब्सटेंशियली डिफरेंट कंपेटिटिव पोजीशन इन द मार्केट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सबसे ऊपर एक लाइन हम लोग फिर से पढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोज राइवल्स, एक जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनता है, ये वाले इसमें हम देखते हैं, ये वाले सिनेरियो में जब आपके पास 4-5 अलग अलग ग्रुप होते हैं, हर ग्रुप में कुछ मल्टीपल कंपनीज होती हैं, तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोज राइवल फर्म्स व्हिच हैव सिमिलर कंपेटिटिव अप्रोच एंड पोजीशन इन द मार्केट। बिकॉज ये कंपनी सेम जगह पे फॉल हुई है, सेम स्ट्रेटेजिक स्पेस पे फॉल हुई है, तो कहीं ना कहीं वो सेम कंपेटिटिव अप्रोच को फॉलो कर रही है, इसीलिए वो सेम स्ट्रेटेजिक स्पेस पे फॉल हुई है, और इसीलिए हम उसको सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप में असाइन करते हैं। आई होप यू आर क्लियर। 3 टाइप के सिनेरियोज हमने यहाँ पे देखे, जहां मल्टीपल, फर्स्ट वन ये वाला जहां मल्टीपल ग्रुप्स बनेंगे और हर एक ग्रुप में मल्टीपल कंपनीज होगी। सेकेंड सिनेरियो जहां मार्केट में हर कंपनी सेम कंपेटिटिव अप्रोच फॉलो कर रही है, तो सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेगा जिसमें सारी कंपनीज होगी। थर्ड वाला, उस इंडस्ट्री में सारी कंपनीज अपने आप में अलग अलग कंपेटिटिव अप्रोच फॉलो कर रही है, तो हर कंपनी का एक एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेगा, बिकॉज कोई भी कंपनी सेम, कोई भी मल्टीपल कंपनी सेम जगह पे फॉल नहीं होगी, हर कंपनी अलग अलग जगह पे जाके फॉल होगी, उसका हर एक अलग अलग स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेगा। प्रोसीजर को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर इंडस्ट्री। सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई द कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर इंडस्ट्री, यहाँ पे आइडेंटिफाई कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड, प्लॉट द फर्म्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यूजिंग 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ वेरिएबल्स जो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई किए थे, उसको यूज करके यू हैव टू प्लॉट द कंपनीज। नंबर थर्ड, असाइन द फर्म्स, जो सेम स्ट्रेटेजिक स्पेस में आते हैं उसको सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप में असाइन कर दो, स्ट्रेटेजिक ग्रुप बना लो। उसके बाद ड्रॉ सर्कल्स। सर्कल्स किस तरीके से बनेंगे? प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ग्रुप एज कंपेयर टू द मार्केट। मार्केट में जितना टोटल सेल्स होता है उसमें इन ग्रुप का टोटल सेल्स कितना आ रहा है, मतलब कि इस ग्रुप के पास मार्केट शेयर कितना है, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनल आपको सर्कल्स ड्रॉ करना है, और ये आपका रेडी हो जाएगा स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तुरंत कमेंट में मेंशन करो, आई विल गेट बैक टू यू। इफ एनी हेल्प यू नीड रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, टेस्ट सीरीज और मेंटोरशिप, आई एम मेंशनिंग माय WhatsApp number over here on the screen 9518353043। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में मजा आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, इस WhatsApp नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दो, इस पे कॉल नहीं लगेगा, यू कैन डू WhatsApp मैसेज एनी टाइम, यू विल डेफिनेटली गेट अ रिप्लाई। ठीक है, यू कैन विजिट द वेबसाइट firstopinion.in, firstopinion.in। रेगुलर क्लासेस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जो रेगुलर क्लास है 40 आवर्स में अवेलेबल है, 40 आवर्स की रेगुलर क्लास होती है। इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कशन इसी तरीके से इतने डिटेल में जो हमने अभी किया, कॉन्सेप्ट का रिवीजन एंड क्वेश्चन बैंक, ये सब कुछ कवर होता है। आज जो पढ़ा वो कल हम टोटली रिवाइज करते हैं, सारी चीजें मैक्सिमम को क्लास में ही लर्न हो जाती है, सारे कॉन्सेप्ट्स, टोटल रिवीजन एंड क्वेश्चन आंसर। उसके बाद होती है फास्ट ट्रैक क्लास। फास्ट ट्रैक क्लास 20 आवर्स की होती है। इसमें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट इन डिटेल में कवर्ड होते हैं थ्रू स्मार्ट नोट्स। इसमें क्वेश्चन बैंक कवर्ड नहीं होता, जो फास्ट ट्रैक वाली क्लास है इसमें क्वेश्चन बैंक कवर्ड नहीं होता। रेगुलर क्लास में रिवीजन और क्वेश्चन बैंक ये भी कवर्ड होता है अलॉन्ग विद डिस्कशन। तो आई होप आप सबको मजा आया होगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट।